नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। आज हम बात करेंगे नाभि में होने वाले दर्द, जिसे कोडी गिरना भी कहते हैं या नाभि खिसकना भी कहते हैं। कई जगह पर इसको धरण भी बोलते हैं। आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि अगर आपको ये समस्या है तो क्यों है, किस कारण की वजह से है, और अगर आपको ये समस्या हो गई है तो आप किन घरेलू नुस्खों के साथ इसे ठीक कर सकते हैं। इसी के साथ कुछ ऐसे लक्षण भी बताएंगे जिससे आपको ये पता चल सके कि आपको धरण की दिक्कत हुई है। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी के साथ इस जानकारी को शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि नाभि गिरना बोलते किसे हैं। जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें थोड़ा बहुत तिरछापन या टेढ़ापन आ जाता है, हमारी टांग में या हमारे कमर के किसी हिस्से में दर्द होने लगता है। उसी तरीके से जब नाभि अपनी जगह से खिसक जाती है, या तो ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ या साइड में किसी भी तरफ, तो ऐसे में भी हमारे साथ दिक्कतें होने लगती हैं। हमारी नाभि जो है वो हमारे शरीर का सेंटर पॉइंट है और यहीं से हमारे पूरे शरीर को पोषण मिलता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप अपनी नाभि में तेल डालते हैं अलग अलग तरीके के, जिसके बारे में आगे मैं बहुत सारी वीडियोस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिससे कि आपको कौन सा तेल के डालने से क्या फ़ायदा मिलेगा नाभि में और किस तरीके से आप अपना पाचन तंत्र और अपना दिमाग तेज कर सकते हैं कौन से तेल का इस्तेमाल करके। अभी हम बात कर रहे हैं कि नाभि जो हमारे शरीर का सेंटर पॉइंट है, उसको आप किस तरीके से ठीक रख सकते हैं जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। जब कभी भी नाभि जो है वो ऊपर की तरफ खिसक जाती है तो ऐसे में आपको उबकाई लगना, खाना खाने का मन ना करना, उल्टी जैसा फील होना, या कई बार उल्टी भी बहुत ज़्यादा आ जाती है, गैस बहुत अधिक बनती है और खाना खाने का तो बिल्कुल मन नहीं करता। और कई बार जब नाभि नीचे की तरफ खिसकती है तो लूज मोशंस लग जाते हैं, खाना पचता नहीं है। ऐसे में भी आपको ये जो लक्षण अगर दिखाई दें तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी कोडी गिर गई है या नाभि की दिक्कत आपको हुई है। कई बार पेट में बहुत भयंकर दर्द भी होता है, चुभन रहती है हमेशा, और आपको जो है उबकाई जैसा या चक्कर जैसा फील होता रहता है। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी नाभि गिर गई है। ऐसे में कई जगह बताया जाता है कि नाभि को मलवा लीजिए, उससे नाभि ठीक हो जाती है, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल गलत है। नाभि को मलवाना बिल्कुल नहीं चाहिए। इसको आप बहुत आसानी से कुछ घरेलू नुस्खों के साथ और एक एक्यूप्रेशर की एक बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है जिसके साथ आप इसको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, किन घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल करना है, चलिए आपको ये बताते हैं। सबसे पहले नुस्खे के लिए आपको लेना है हींग। बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहती है। नाभि से जुड़ी हर समस्या के लिए हींग आपको बहुत फ़ायदा करती है। आपने अक्सर देखा होगा छोटे बच्चे उनको गैस वगैरह बन जाती है, ऐसे में उनको उबकाई लगती है या वो दूध नहीं पीते हैं, तो हमारे यहाँ पुराने ज़माने में क्या करते थे कि थोड़ा सा हींग का पानी घोल कर उनकी नाभि में कॉटन में भर के उसको रख देते थे। इससे बच्चे की गैस बिल्कुल ठीक हो जाती थी, उसको दूध पचने लगता था, उसका फिर से दूध पीने का मन करने लगता था। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से यूज होती है नाभि से जुड़ी समस्याओं के लिए। ये शुद्ध हींग बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी, लेकिन शुद्धता का पहचान आपको खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार होता है जो मार्केट में पिसी हुई हींग मिलती है उसमें बहुत सारी मिलावट होती है। तो आप अपने से उसको जांच परख कर लें, क्योंकि जो शुद्ध हींग होती है उसकी एक तो खुशबू बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, दूसरा उसका जो कलर है वो सफ़ेद नहीं होता है, कुछ मटियाले से कलर का, मिट्टी के रंग का होता है। तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं आप जो हींग ले रहे हैं वो शुद्ध है। तो यहाँ पर आपने लेनी है शुद्ध हींग, मात्र 1 पिंच आपने लेनी है, 1 चुटकी से भी बहुत कम मात्रा में आपने लेनी है। इसी के साथ आपने लेना है 100 मिलीग्राम मुनक्का को। मुनक्का जो है वो बीज निकाल कर लेनी है। इस हींग को आपने मुनक्कों के साथ सेवन करना है। सुबह खाली पेट कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट के 1 से 2 घंटे के बाद भी कर सकते हैं। वैसे सबसे बढ़िया रहता है कि सुबह खाली पेट आप कर लीजिए इसको। उसके बाद अगर आपको कितना भी भयंकर दर्द हो रहा हो कोडी गिरने का, वो दर्द तुरंत ठीक हो जाता है। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि थोड़ी बहुत कमी रह गई है या दर्द अभी भी बरकरार है, आपका मन अच्छा नहीं हो रहा है, ऐसे में आप जो है 3 से 4 घंटे के बाद इस डोज को दोबारा फिर से ले सकते हैं। ध्यान रखना है यहाँ पर हींग बहुत कम मात्रा में रहेगी, और यहाँ पर जो मुनक्का लेंगे आप बीज निकाल कर, वो लेंगे लगभग 100 मिलीग्राम। इससे ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल नहीं करनी है। ये नुस्खा आपको बहुत काम आएगा और पहली बार में ही आपको आराम करेगा। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दूसरा जो नुस्खा है उसके लिए आपको चाहिए 20 ग्राम गुड़ और साथ में 20 ग्राम आपको चाहिए सौंफ।
इन दोनों चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है, इन दोनों चीज़ों को आपने यूज़ करना है, दोनों को मिलाकर आपने खाना है। और कब खाना है? सुबह खाली पेट आप इसका सेवन करेंगे। लगातार 3 दिन तक अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी नाभि जो है वो अपनी जगह पर वापस आ जाती है। पहली बार में ही वैसे आपको आराम मिल जाएगा, लेकिन 3 दिन तक ज़रूर करें अगर आप उसको प्रॉपर अपने स्थान पर करना चाहते हैं और इस समस्या से छुटकारा चाहते हैं। तो 3 दिन के लिए कम से कम इसे ज़रूर इस्तेमाल करें। इससे भी आपकी नाभि जो है वो अपने स्थान पर चली जाती है और आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। अभी आपको लगे कि आपकी नाभि की कोई समस्या आपको हो गई है तो ऐसे में आप क्या कीजिए, अपने दोनों हाथों को इस तरीके से आपने मिलाना है। ये देखिए मैं दिखा रही हूँ, इस साइड से ऐसे मिलाना है अपने दोनों हाथों को, और ये जो बीच वाली लाइन है ना, इसको बिल्कुल बराबर कर लेना है। बराबर करने के बाद अपनी फिंगर्स को आप देखिए, अगर आपको लगता है कि आपकी ये छोटी वाली जो फिंगर है ना ये एकदम बराबर आ रही है तो इसका मतलब है कि आपकी नाभि नहीं गिरी है, नहीं डिगी है, उसमें कोई समस्या नहीं है, वो अपने स्थान पर है। अगर आपको लगता है कि ये उंगली जो है वो ऊंची नीची हो रही है, यानी कि छोटी बड़ी है, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे में आपकी नाभि जो है अपने स्थान से हिल गई है। ये बहुत ही अच्छा और आयुर्वेदिक तरीका है पता करने का कि आपकी नाभि अपनी जगह पर है या नहीं। अगर आपको लगता है कि ये वाली उंगली छोटी है या फिर अगर आपको लगता है ये वाली उंगली छोटी है, तो जिस साइड की आपको लगे कि उंगली छोटी हो गई है उसी साइड से आपने अपने हाथ को 3-4 बार इस तरीके से झटका देना है। ऐसा करने से, पूरे जोर के साथ झटका देना है, ऐसा करने से आपकी नाभि वापस अपने स्थान पर आ जाती है। आपको कोई मलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत ही बढ़िया नुस्खा है, आप करके देखिएगा, आपको बहुत आराम मिलेगा। इसके साथ कभी भी नाभि को मलवाना नहीं चाहिए, इससे आपकी परेशानी बढ़ सकती है, और लेकिन आपको परहेज करना बहुत ज़रूरी है। जब भी आपको लगे कि आपको नाभि की किसी भी तरह की कोई समस्या हो रही है तो ऐसे में आप जो है दूध, दही, छाछ, कच्चा दूध, इस तरीके की जो चीज़ें हैं, ठंडी जो बादी वाली चीज़ें हैं, इनका आपने परहेज करना होता है। मूंग की दाल का सेवन करें, कोशिश करें कि दाल भी ना लें, सिर्फ पानी का सेवन करें जब तक कि आपकी ये समस्या बिल्कुल ठीक ना हो जाए। इसके साथ साथ जब तक आपको खाना पूरी तरीके से पच ना जाए तब तक आपने नींद नहीं लेनी है, और जब भी आप खाना खाएं उसके तुरंत बाद आपने वज्रासन करना है। पैरों के बल बैठ करके वज्रासन किया जाता है, और खाना खाने के मात्र 5 मिनट के बाद भी आप इस आसन को कर सकते हैं। इससे आपकी समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बहुत सिंपल से घरेलू नुस्खे मैंने आपको बताए हैं, इससे आप अपनी नाभि दर्द की जो समस्या है उसको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। आज की ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये जानकारी सभी के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।